हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारी बुक शुरू कर रहे हैं, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसका जो सिलेबस था वो भी मैंने आपको भेज दिया है, अपलोड कर दी है वीडियो, तो आप वहाँ से सिलेबस देख लेना। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो हमारी बुक है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या है डाटा कम्युनिकेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय डाटा कम्युनिकेशन। अब देखो, डाटा कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो? कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या अपने रिलेटिव से बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? आप अपनी बात को एक्सचेंज कर रहे हो, उनको अपनी बातें बता रहे हो। यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा कि डाटा का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जब आप बात करते हो तो आपके जो विचार होते हैं, मतलब जो आपके आइडियाज़ होते हैं वो शेयर होते हैं। डाटा कम्युनिकेशन में आपका डाटा शेयर होगा। ठीक है, तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस है ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग। सेंडिंग मतलब हम किसी को कुछ भेज रहे हैं, रिसीविंग मतलब कोई कुछ हमें भेज रहा है और हम उसको रिसीव्ड कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं आपके पास। ठीक है, बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में क्या होता है? डाटा शेयरिंग होती है। जैसे आपके पास आपका व्हाट्सअप होता है फॉर एग्जांपल, और उसमें आप क्या कर रहे हो? एक तो आप नॉर्मली जैसे आप किसी फ्रेंड को अपने को क्या भेज रहे हो, मैसेज कर रहे हो, और एक होता है जिसमें आप क्या करोगे कि ग्रुप बना लोगे जिसमें सभी फ्रेंड्स आ जाएंगे और उसमें आप डाटा भेज रहे हो। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? टू और मोर कंप्यूटर्स हो जाएंगे, मतलब टू और मोर रिसीवर्स हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, दिस एक्सचेंज इज डन बिटवीन टू डिवाइसेस ओवर अ ट्रांसमिशन मीडियम। जो ये एक्सचेंज होता है ना, ये दो मीडियम्स होते हैं ना, उनके बीच में होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो ये प्रोसेस होता है डाटा कम्युनिकेशन का, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व्स होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके द्वारा, ठीक है, और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम्स में। ठीक है, तो डाटा कम्युनिकेशन हो गया। और हमारे पास एक वर्ड आया है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये क्या होता है? फिजिकल पाथ होता है किसके बीच में? ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर जो हम भेज रहे हैं, जो ट्रांसमिट कर रहा है उसको ट्रांसमीटर बोलेंगे, और जो रिसीव कर रहा है उसको रिसीवर बोलेंगे। ठीक है, वैसे ये डेफिनेशन आती नहीं है, मतलब आपके काम की नहीं है ये, आप इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। वैसे मतलब नहीं करोगे आप डिफाइन, इसको नॉर्मली ऐसे लिखोगे। सिर्फ ये समझाने के लिए आता है कि ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है। ठीक है, तो डाटा कम्युनिकेशन हो गया। अब हमारे पास होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज। हम क्या भेजते हैं? मैसेज भेजते हैं। ठीक है, मैसेज कौन भेजेगा? सेंडर, मतलब जिसको भेजना होगा वो मैसेज भेजेगा, उसको हम सेंडर बोलेंगे। अब जब मैसेज भेजा है तो कोई इसको पढ़ेगा भी, मतलब कोई रिसीव भी करेगा, उसको हम रिसीवर बोल देते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम। हमारे पास कुछ ट्रांसमिशन मीडियम भी होना चाहिए। अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल ले तो व्हाट्सअप आपका क्या होगा? ट्रांसमिशन मीडियम होगा। इंस्टा, फेसबुक या और भी कोई ऐप, टेलीग्राम भी मान सकते हो आप। ठीक है, जिसमें आप अपना मैसेज सेंड कर रहे हो और रिसीवर रिसीव कर रहा है। उसके बाद में आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो देखो, जैसे आपके पास ये सेंडर है और ये क्या है? रिसीवर है। ठीक है, ये सेंडर आप हो और रिसीवर कुछ रिसीव करेगा। तो सेंडर मैसेज भेजना है हमें। ठीक है, तो सेंडर से रिसीवर की तरफ हमने क्या किया? मैसेज सेंड किया, हमने मैसेज भेज दिया। ठीक है, सेंडर ने मैसेज भेज दिया, रिसीवर ने मैसेज को रिसीव भी कर लिया। उसके लिए हमें ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए। जो ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, मैसेज हमने भेजा, अगर वो वायरलेस होगा तो ट्रांसमिशन मीडियम और कुछ होगा। अभी हमने ट्रांसमिशन मीडियम लिया। उसके बाद में आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होगा? जब सेंडर रिसीवर के पास मैसेज भेज रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस होंगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल होगा। प्रोटोकॉल्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी रेगुलेशंस होती है। उसके बाद सेंडर से रिसीवर की तरफ क्या होता है? मैसेज को सेंड किया जाता है। ठीक है, जैसे आप अपनी फ्रेंड की किसी पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके ऊपर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होगी कि भाई आप 11 बजे से पहले आ जाना, या मतलब कुछ इस टाइप की रेगुलेशन कि कपड़े ऐसे नहीं ऐसे डालने हैं, या कुछ भी हो सकता है। मतलब रूल्स और रेगुलेशन जो आपके घर में होती हो वो एज अ कंसिडर करके चल सकते हो आप एज अ एग्जाम्पल।
ठीक है। तो हमारा डाटा कम्युनिकेशन हो गया। डाटा कम्युनिकेशन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड क्या है हमारा, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग पढ़ेंगे हम। देखो नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स। जैसे आप बोलते हो कि आपके फ़ोन में नेटवर्क्स नहीं आते, किसी के पास जियो की सिम होती है, एयरटेल की होती है, बीएसएनएल, मतलब अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है। उस नेटवर्क्स में क्या होता है, बहुत सारे जो आदमी होते हैं, मतलब बहुत सारे बंदे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। किसी की सिम जियो की है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसकी जियो की सिम है, एयरटेल्स की है, मतलब नेटवर्क्स क्या होते हैं, उसमें ग्रुप्स में ऐड होते हैं, मतलब सबके सब। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेटवर्किंग। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा, 4, 6, 8, 10 कितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज, किस पर्पज़ से होंगे कि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर दे। जैसे आप है, आपकी ब्रदर या सिस्टर है, जैसे आपके फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ है या कुछ गाने वाने कुछ भी पड़ा हुआ है, तो आप उसको ब्लूटूथ से या व्हाट्सअप से अपने सिस्टर को या ब्रदर को क्या करते हो, शेयर करते हो। तो वो भी क्या होता है, वो भी नेटवर्किंग होती है एक तरह की। ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होगा, जिसमें हम शेयर करेंगे। ठीक है। अपने रिसोर्सेज को, अपने डाटा को शेयर करेंगे। ठीक है। और सिंपल में क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन ऑर्डर टू एक्सचेंज डाटा को एक्सचेंज करने के लिए हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का एग्जांपल लिखते हैं, डायग्राम बना के आते हो आप पेपर में। ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मैंने यहाँ पे 7 कंप्यूटर्स लिए और ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग हो रही है। इनमें से एक सर्वर है और जो बाकी सब है उसमें डाटा शेयरिंग कर रहे हैं ये। ठीक है। तो उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलेंगे। अब देखो आप लोग फीचर्स देखते हैं, बेनिफिट्स मतलब एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होगा रिसोर्सेज शेयरिंग। हम क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में ही हमें पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है कि हम कुछ शेयर कर रहे हैं। सेकंड क्या होगा, कम्युनिकेशन स्पीड इसमें ठीक रहेगी, अच्छी कम्युनिकेशन स्पीड रहती है इसमें। उसके बाद में आता है रिलायबिलिटी, मतलब कंफर्टेबल होगा ये, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, कंफर्ट है ये। उसके बाद में आता बैकअप का मतलब कैसे है, जैसे आपने अपने सिस्टर के या ब्रदर के फ़ोन में कुछ शेयर किया था और बाई चांस की बात है आपके फ़ोन में से वो फ़ोटो या आपके फ़ोन में से वो म्यूज़िक डिलीट हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि अपने भाई या बहन को आप बोल सकते हो कि आप मेरे पास वो अगेन शेयर कर दो, फ़ोटोज़ या कुछ भी, वीडियो या कुछ भी। तो क्या होगा, अगर आपके फ़ोन में से डिलीट है तो आपका बहन या भाई आपके पास वो सेंड कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी यही है बैकअप डाटा। अगर कुछ डिलीट हो जाता है सर्वर के फ़ोन में से, तो जो मतलब उसके साथ कनेक्टेड थे वो उसको अगेन वो डाटा शेयर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या बोला इसने, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है। शेयरिंग करेंगे किसकी, सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की। जो मेन सर्वर होगा वो शेयरिंग कर देगा सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की। ठीक है। सिक्स्थ क्या होगा, स्केलेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो जैसे कि आपने यहाँ पे कितने 7 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे हैं। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप इसमें 1-2 कंप्यूटर्स और ऐड कर दो नेटवर्किंग के लिए और उसमें अच्छे से अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम स्केलेबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है। देन 7th क्या होगा, सिक्योरिटी। इसमें क्या होगी, सिक्योरिटी हमारी अच्छी सिक्योरिटी रहेगी। जैसे हमारा डाटा चोरी नहीं होता है, जैसे बहुत सारे कंपनीज़ होते हैं वो अपने मतलब कंपनीज़ के लिए क्या कुछ प्रोजेक्ट बनाती है। ठीक है। तो वो ऐसे ही शेयर करते हैं, लेकिन पूरी सिक्योरिटी रहती है ताकि कोई उसको चुरा ना ले या उसका कुछ मिसयूज़ ना कर दे। ठीक है। जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे, नेटवर्क्स के डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और आपके जो इसके नोट्स है आपको आफ्टर वीडियो शेयरिंग के बाद आपको नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स।